नमस्कार। अगर आप डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करने का सपना देखते हैं तो ये जानकारी आपके बहुत काम आएगी। रिसर्च सेंटर इमारत यानी आरसीआई ने 2025 के लिए अप्रेंटिसशिप की भर्ती निकाली है। तो चलिए इसे थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। कुल मिलाकर 195 मौके हैं। जी हाँ, 195 वैकेंसी निकली हैं जो ग्रेजुएट, डिप्लोमा होल्डर्स और आईटीआई ट्रेड वालों के लिए हैं। तो मौका काफ़ी अच्छा है। और ये कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है। ये 1 साल की ट्रेनिंग हैदराबाद के बेहद प्रतिष्ठित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स में होगी। हम इस पूरी प्रक्रिया को समझने में आपकी मदद करेंगे। तो हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि ये अवसर आखिर है क्या। फिर बात करेंगे वैकेंसी और योग्यता की। उसके बाद ज़रूरी तारीखें, अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन कैसे होगा और आखिर में सारे ज़रूरी लिंक्स आपको एक ही जगह मिल जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले तो ये समझते हैं कि देश की एक टॉप डिफेंस लैब में अप्रेंटिसशिप करने का असल मतलब क्या होता है। देखिए, ये सिर्फ कोई कोर्स नहीं है। ये एक प्रॉपर 1 साल की पेड ट्रेनिंग है जो अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत होती है। मतलब आपको काम करने के साथ साथ प्रैक्टिकल स्किल्स सीखने का मौका मिलेगा। अब आते हैं सबसे काम की बात पर। कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है और किन पोस्ट के लिए कर सकता है? यहाँ वैकेंसी को 3 मेन कैटेगरी में बांटा गया है। ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए 40, टेक्नीशियन यानी डिप्लोमा वालों के लिए 20 और सबसे ज़्यादा 135 सीटें आईटीआई ट्रेड अप्रेंटिस के लिए हैं। मतलब प्रैक्टिकल स्किल्स वालों के लिए यहाँ बहुत बड़ा मौका है। अच्छा, योग्यता की 3 जरूरी शर्तें हैं। पहली, आपकी उम्र 1 सितंबर 2025 को कम से कम 18 साल होनी चाहिए। दूसरी, आप हाल के ही ग्रेजुएट होने चाहिए, मतलब 2021 से 2025 के बीच के। और तीसरी, आपके क्वालिफाइंग एग्जाम में कम से कम 70% मार्क्स होने चाहिए। अब एक बहुत ही दिलचस्प और कहना चाहिए जरूरी नियम है। इसे ध्यान से सुनिए। अगर आपके पास उस पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है उससे ज्यादा की डिग्री है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। और बिल्कुल इसी तरह एक और बात साफ साफ कही गई है कि ये मौका सिर्फ और सिर्फ फ्रेशर्स के लिए है। अगर आपने पहले कहीं अप्रेंटिसशिप की है या 1 साल से ज्यादा का वर्क एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए पात्र नहीं हैं। चलिए अब फटाफट नजर डालते हैं जरूरी तारीखों और एप्लीकेशन फीस पर, ताकि कोई भी डेडलाइन मिस ना हो। तारीखों को लेकर एक चीज समझनी बहुत जरूरी है। अप्लाई करने के लिए आपको 30 दिन का वक्त मिलेगा और ये 30 दिन तब से शुरू होंगे जब इसका ऑफिशियल विज्ञापन अखबार में छपेगा। तो उस तारीख पर नजर बनाए रखना बहुत जरूरी है। और हाँ, एक अच्छी बात यह है कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में किसी भी तरह की एप्लीकेशन फीस का जिक्र नहीं है। इसका मतलब है कि अप्लाई करना पूरी तरह से मुफ्त हो सकता है। तो अब जानते हैं कि अप्लाई करना कैसे है। स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रक्रिया क्या है। देखिए, सबसे पहला कंफ्यूजन यही होता है कि रजिस्ट्रेशन के लिए कौन सा सरकारी पोर्टल इस्तेमाल करना है। ये बहुत आसान है। बस ध्यान रखना है कि जो ग्रेजुएट और डिप्लोमा कैंडिडेट्स हैं उन्हें NATS 2.0 पोर्टल पर जाना है और जो आईटीआई कैंडिडेट्स हैं उन्हें अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल का इस्तेमाल करना है। प्रोसेस बिल्कुल सीधा है। अपने सही पोर्टल पर रजिस्टर करें, फिर दी गई आईडी से रिसर्च सेंटर इमारत को सर्च करें, अपना ट्रेड चुनें और अप्लाई कर दें। और हाँ, आखिर में एप्लीकेशन का प्रिंटआउट लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा, मान लीजिए आपने अप्लाई कर दिया तो उसके बाद क्या होगा? सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? सिलेक्शन का जो मुख्य आधार है वो आपके एकेडमिक मार्क्स होंगे, यानी मेरिट के बेस पर सिलेक्शन होगा। हो सकता है कि इंटरव्यू भी लिया जाए और आखिर में होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर आपका नाम शॉर्टलिस्ट होता है तो फिर होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इसके लिए आपको ये सारे दस्तावेज तैयार रखने होंगे। लिस्ट काफी लंबी है तो इसे ध्यान से देख लीजिए। आपके एप्लीकेशन प्रिंटआउट से लेकर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट तक सब कुछ जरूरी है। एक और बेहद जरूरी बात, ट्रेनिंग के दौरान जो स्टाइपेंड मिलेगा उसके लिए आपका बैंक अकाउंट आधार से लिंक होना ही चाहिए। ये अनिवार्य है, तो बेहतर है कि इसे पहले से ही चेक कर लें। और आखिर में ये रही वो लिस्ट जहां से आपको सारी जरूरी जानकारी और अप्लाई करने के लिंक्स मिलेंगे, सब कुछ एक ही जगह पर। यहाँ ग्रेजुएट और डिप्लोमा के लिए अलग पोर्टल है, आईटीआई के लिए अलग पोर्टल है और किसी भी अपडेट के लिए डीआरडीओ की ऑफिशियल वेबसाइट जरूर चेक करते रहें। तो सवाल यह है कि क्या ये मौका भारत के एडवांस्ड डिफेंस रिसर्च सेक्टर में एक हाईटेक करियर की तरफ आपका पहला कदम हो सकता है?
ये सिर्फ एक ट्रेनिंग नहीं, बल्कि भविष्य के लिए एक मजबूत नींव रखने का मौका भी है।